नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज रही। आम चुनाव 2024 बहुत नज़दीक है। दोनों पक्ष हड़बड़ी में है। विपक्ष के सामने चुनौती है पीएम मोदी और बीजेपी को इस बार घेर लेने की, क्योंकि 10 साल शासन को हो चुके एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करेगा और उनकी स्ट्रेटजी है एक के मुकाबले एक उतारने की। उसमें जरूर एनडीए और बीजेपी घिर रही है। लिहाजा तत्काल आनन फानन में एनडीए की बैठक बुलाई गई, वो भी अशोका होटल में। काफ़ी उसे प्रचारित भी किया गया। इसके पहले कब एनडीए की बैठक हुई थी याद नहीं है। इसमें जो है काफ़ी दलों को जुटाया गया। उधर जो है 26 जुटे थे और इधर 38। स्ट्रेटजी रणनीति बनी, लेकिन कुछ पल ऐसे आए जिसमें लगा कि राजनीति थोड़े किनारे हो रही है और इमोशंस काम कर रहा है। चाचा और भतीजा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान पशुपत पारस के बीच में 36 का आंकड़ा है। अब चिराग पासवान की एनडीए में औपचारिक एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह नेताओं के बीच में बहुत दिनों बाद उनका आमना सामना हुआ है। चिराग पासवान कहते रहे हैं कि मोदी हमारे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ, और आज जैसे ही वो सामने पड़े उन्होंने उनके पैर छुए और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। थोड़ा सा माहौल जो है वो इमोशनल हुआ। देखिए जरा इस वीडियो। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा टूटी। लोजपा ही नहीं टूटी, परिवार भी टूटा। चाचा पशुपत पारस 5 सांसदों को लेकर के अलग हो गए। भाई प्रिंस, जिसे बेटे की तरह चिराग पासवान मानते थे, वो भी साथ में चला गया। परिवार टूटा, पार्टी टूटी और जो रामविलास पासवान का बंगला था जनपद में, वो भी छीन गया। आरोप लगे कि हनुमान राम से कुछ कहते क्यों नहीं, राम हनुमान को छोड़ दिए क्या। आज चिराग पासवान ने उसका जवाब दिया है, सुनिए जरा। आप सबने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। उसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया। कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया, फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से। मैं पहले ही इस पे एक स्पष्टता दे रहा हूं, जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरी व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूं। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय नली गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होता। हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आजादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रह रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है। और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चिराग पासवान का कहना ये है कि मुझे उकसाया गया और ये परिस्थितियाँ आई। वाकई में बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, लेकिन सिद्धांत और पर्सनल जो भी निजी समस्या है, दोनों को हमने हमेशा अलग रखा। मकान चला गया,
कोई बात नहीं, लेकिन जिन विचारों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के मैं साथ में था, उन सिद्धांतों से मैं जुड़ा रहा। दरअसल बीजेपी को अब ये बात समझ में आ गई है कि पशुपत पारस बूढ़े हो चले। बेशक उस मौके पर वो 5 सांसद लेकर के साथ चले आए, नीतीश साथ में थे, उनके दबाव में पार्टी लोजपा टूटी। वो राजनीति है, और इधर जो पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या है वो एकदम अलग है। चिराग पासवान समझ गए थे कि ये वक्त का फेर है, रामविलास पासवान अब रहे नहीं, लिहाजा धैर्य रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पूरे बिहार में घूमते रहे। बीजेपी समझ गई कि जो जनाधार है, जो लोग हैं, वो तो चिराग के ही पास है, नौजवान है, चेहरा है, लिहाजा लपक के पीएम ने गले लगा दिया। इसे ही तो कहते हैं राजनीति। रहिए बेखबर, देखते रहिए।